क्लास। जल्दी बैठ बाबू, बहुत लेट हुआ आज। गुड मॉर्निंग सब लोग को। आज सर बहुत लेट हो गया। रीजन बाबू थोड़ा सा रास्ते में कुछ लोग थोड़ा सा जाम लगाए थे किसी मैटर को लेकर। नहीं, मेरी मांगे पूरी करो, कुछ मैटर हुआ था तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं उन लोग को? इंतजार कर रहा था आदमी, हटो तब गाड़ी ले जाए। 15-20 मिनट तक का उन लोग का पता नहीं किस चीज का था। कभी कभी कोई लड़ाई, कोई दूसरा गाड़ी वाला लड़ा देता है किसी को, तो मोहल्ला वाला स्ट्राइक कर देता है ना जी तो तुरा। इससे पहले के क्लास में आपको क्या पढ़ा दिए थे? बताइए, मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में? भाग संख्या, मूल अधिकार की परिभाषा, सॉरी, मूल अधिकार भाग 3 क्या चीज है भाई? मूल अधिकार। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से कहां तक? 12 से 35 तक। 12 से 35। मूल अधिकार की परिभाषा किसमें है? 12। राज्य किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं करेगा। 13 में। विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। 14। परिभाषा बोलिए। परिभाषा अल्पीकरण। अल्पीकरण कितना में? अल्पीकरण का मतलब कोई भी कानून आप ऐसा नहीं बना सकते हैं जो दूसरे के मूल अधिकार का हनन करे। जैसे आज ही बताइए, क्या चक्का जाम करना किसी का मूल अधिकार है? क्योंकि किसी के मूल अधिकार के चक्कर में किसी दूसरे का मूल अधिकार चौपट हो गया। आज थोड़ा सा चक्का जाम, उसमें हम जाम में फंस गए। समझ में कि नहीं? तो चक्का जाम करना ये सब कभी भी किसी का मूल अधिकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है। जगह नहीं है तो उसको भेजिए सीधा। एक से एक लड़का रहता, 4 बार बोलेगा आदमी की जगह नहीं है, अरे उधर बैठ जाएंगे। ये ऑफिस स्टाफ 4 को सुना देगा, ऐसे बोल रहा था हमको। एक बार बोला है, कोई भी 1 से 2 बार प्यारे से बोलेगा तो कोई गरी आएगा आपको। प्यार से बोल रहा है, कहां बैठाएंगे? जगह नहीं है। क्या देख रहे सर कैसे बोल रहा है ना? उनको हम स्टैम्प पेपर पे शपथ है, आप माननीय विद्यार्थी हैं, जगह नहीं है, चल जाइए। माननीय विद्यार्थी जब वाले बेरोजगार में इतना अकड़ है, नौकरी हो जाएगा तो जीने नहीं देगा दूसरे को, तो इसलिए ऊपर वाला नौकरी ना देता है, कहता है कि बेरोजगार ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समान किस कानून देश से आया है? यूके से। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से आया है। 15 में कहता है कि किसी को भी उसके जाति या धर्म या लिंगानुपात, जाति धर्म या लिंग, लिंगानुपात नहीं, लिंग, जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान, इस सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जाति जो है वो सर किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उससे भी तो दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, थोड़ा बहुत उससे भी प्रभावित हो रहा है। मेन सड़क पर अगर वो बैठे हुए हैं तो वहां पर भी क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। लेकिन वो एकमात्र सड़क नहीं है, दूसरी भी वैकल्पिक सड़कें वहां है। समझ में कि नहीं आ गया? और किसान का कहना है कि हम तो साइड में बैठे हैं। कोर्ट में बात अलग हो जाती है और ग्राउंड रियलिटी में बात अलग हो जाती है। किसान से भी किसी किसी को क्या हो रहा है? तकलीफ हो रही है रास्ते वगैरह में, जो रियलिटी है। लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल से किसान भी तो बैठा है, फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? किसान ऐसे थोड़ी है कि सड़क जाम कर दिया था। पहले 3 से 4 महीने तक किसान कुछ नहीं बोला था, सब केवल अपने गांव में धरना दे रहा था। वो किसान को जरा सोचिए, पिछले साल का पूरा ठंडी झेल गया सब उसी सड़क पर, पूरा बरसात झेल गया सब उसी सड़क पर, गर्मी झेल गया सब उसी सड़क पर। विधायक रहता सकता अब तक बिक गया रहता सब। किसान है सब, इसलिए नहीं बिक रहा है सब। तो उन लोग की भी तो अपनी कोई समस्या है। तो जाति धर्म, जाति समझते हैं आप लोग? कौन जाति से आते हैं लोग? अलग अलग कंपनी का आदमी होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। तो अलग अलग धर्म का आदमी होता है, किसी को लगता है कि उसी का धर्म क्या है? अच्छा है, दूसरे का धर्म फालतू है। हर इंसान अपना धर्म की अच्छाई करेगा, लेकिन किसी को भी दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की आजादी देता है कि आप अपने धर्म को मानिए, उसमें अटूट आस्था रखिए, लेकिन दूसरे के धर्म की कोई बुराई करने का अधिकार आपको नहीं है। और जो लोग दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, रियल में वो साले अपने धर्म में दीमक होते हैं। अपने धर्म के वो सबसे बड़े दीमक है, क्योंकि दूसरा धर्म वाला आपके धर्म के प्रति नफरत करने लगेगा। अब आप बताइए, कोई दूसरे धर्म का आदमी है, XYZ कोई भी धर्म का है, और हिंदू धर्म को उठ के कुछ उल्टा सीधा बोले, तो क्या आपको उस व्यक्ति के धर्म के प्रति नफरत हो जाएगी कि नहीं? इजीली हो जाएगी। अब कोई भी मान के चलिए, कोई XYZ हिंदू जैन बौद्ध कुछ भी है, अगर वो दिन रात उठ के
इस्लाम चौपट है, ये है, वो है, दुनिया भर का बोलेगा, तो आप उस व्यक्ति को गलत नहीं कहिएगा, वो व्यक्ति किस धर्म का है उसको चौपट बोलने लगेगा। तो लोगों को लगता है कि जो हमारी धर्म की तारीफ कर रहा है और दूसरे धर्म को गरिया रहा है वो हमारे धर्म का कट्टर समर्थक है। नहीं, वो कट्टर दीमक है, आपके धर्म को चौपट करेगा। वो आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये लोगों ने कभी देखे दूसरे धर्म की बुराई की, और इन्हीं लोग की बदौलत है जो हिंदू धर्म आज इतना अपने उस पर है, मतलब शांति में अपना उत्कर्ष बनाए हुए है अपने आप में। तो ये लोग गरियाना चालू करता लोग तो फिर कौन बचता, कौन अच्छा आदमी। तो ये लोग हमारा कहता है कि भाई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। लिंग का मतलब होता है कि लड़का या लड़की, लड़का लड़की के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बताइए, लड़की लोग या लड़का लोग, आप लोग को पढ़ाई के वक्त में कोई भेदभाव होता है? नहीं, वो सीट अरेंजमेंट की वजह से हो जाता है, वो हमारी अलग। ये आप खुद से बताइए, कोई लड़की खड़ी रहेगी या जमीन पे बैठ के पड़ेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं, आप लोग को भी नहीं लगेगा। तो कभी कभी लड़का शिकायत करता है कि सर आप लड़कियों को बैठाने के लिए लड़कों को क्या करते हैं, उठा देते हैं। तो देखिए, हम संविधान के हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। संविधान के हिसाब से लड़की लेट आई है तो वो जमीन पर ही बैठेगी, लेकिन संविधान के ऊपर भारत की संस्कृति भी भारी पड़ जाती है। हम लोग कभी कभी संविधान को बाईपास कर देते हैं, और ये बाईपास केवल आप ही लोग के बदौलत, आप लोग भी जमीन पे बैठे किसके बदौलत? संस्कार की वजह से। तनी कोई सीबीएसई के स्कूल में बैठा है लड़कों को नीचे, नहीं बैठेगा, किसी कीमत पे फीस देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पे सीबीएसई वाला भी बैठता है, जानते हैं किस लिए? आप लोग को देख के पता है कि अकेले बोलेंगे तो तुर आ जाएंगे। तो जाति के आधार पर भेदभाव होगा नहीं, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव हो जाता है। इसको कोई जोगे नहीं, गिरेगी तभी ठीक नहीं है कुछ। देखो उसके चलने से लग रहा है गिर जाएगी, हट जा हट जा, उसको बोल दो देखे नहीं तो नीचे मत गिर जाए। देखो चल जाएगी नीचे। सर बीसीसीआई एक स्टेट है, 110% स्टेट है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई क्या है? स्टेट है, अपने आप में क्या है? स्टेट है। किस स्टेडियम में कौन मैच होगा सुप्रीम को डिसाइड कर देगा, कौन क्रिकेटर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा डिसाइड कर देंगे। इंडिया टीम न्यूजीलैंड दौरे पे जाएगी या नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। नहीं, तो अपने आप में क्या है? स्टेट। बीसीसीआई स्टेट, बिजली विभाग स्टेट, रेलवे स्टेट, बैंक स्टेट है नहीं, आरबीआई स्टेट, पोस्ट ऑफिस नहीं, मेन पोस्ट ऑफिस जो है ना पूरी इंडिया वाला वो क्या है? स्टेट। यानी ओवरऑल सबसे जो मेन स्टेट है वो क्या है? पोस्ट ऑफिस, वो स्टेट, अपने आप में स्टेट हो जाते हैं। आगे बढ़े, प्राइवेट चीजें स्टेट नहीं हो सकती, कोई भी प्राइवेट चीजें स्टेट नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन हाँ उसके आगे संविधान प्राइवेट पर उतना अच्छा से लागू नहीं होता। जो जो सुविधाएं संविधान में बात कही गई है वो किस पे कही गई? सरकारी। कहा गया जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन होता है, लेकिन सरकारी में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट में हो जाता है। हमारे यहाँ भी हो जाता है, हमारे यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव हो जाता है। जॉब में खान जी रिसर्च सेंटर में चाहे वो कॉलिंग टीम, सर्वर रूम, ऑनलाइन एडिटिंग, टाइपिंग, कुछ भी, कोई लेडीज नहीं है, है नहीं है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है? भेदभाव हो जाता है। अब कोई हमारे ऊपर कोई महिला केस कर देगी, हम कह देंगे कि हम सिलेक्शन के लिए कोई आता है, हम पास होगा तब ना रख लेंगे, अब ऐसे थोड़ी है कि हम ऐसे रख लेंगे, महिला हो तो बच जाएंगे कोर्ट में यहाँ पर। अब ऐसे नन्ही महिला को उसमें शुरू से नहीं रहा है तो ऐसा कोई जरूरत, ऐसा नहीं है कि महिला से कोई मतलब है, मतलब सब काम सेम करते हैं, लेकिन उस तरह का एकोमोडेशन भी होना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रक्चर है कोचिंग का, या जिस तरह से यहाँ महिला टिक नहीं पाएगी, इतना वर्कलोड है उसके ऊपर यहाँ पे, इसलिए लेकिन सरकारी में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ महिला नहीं है? सेना, नौसेना, वायुसेना में जब महिला चल गई तो बचल कौन सी यहाँ पर? जज, वकील, कोर्ट, हर जगह यहाँ पे हो सकती, सब जगह, सब। आप तो सुप्रीम आदेश दे दिया, इंडिया में भी दीजिए भाई, समझ में गया? अरे आगे पढ़ना है, छूट की बात। अरे अब भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि किसमें नहीं? आरक्षण की चीज अलग है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक टॉपिक होता है, रह दियो, ठीक है, बेरोजगार बनता है। जाति के हिसाब से भेदभाव कर सकते हैं, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान। आप बिहार में जन्म लिए, महाराष्ट्र में जाइएगा तो कहेंगे बिहारी है रे तुम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोग कहेंगे काहे कहता, लेकिन एक बार कभी देखे बिहार वालों में भी ये समस्या, अगर कुछ होगा तो बिहार का ऐसा है, अरे यार बीमारी होता है तो कहता है बिहार का पहला बीमारी है। मतलब हर जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में। अगर आप कोई बाहर का आदमी आएगा, टेम्पू तो नहीं लगा दे, मुजफ्फरपुर का टेम्पू हाजीपुर के स्टैंड में लगा दे, बाहर का टेम्पू है, नहीं समझे? ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया। बहन दिमाग खराब।
इसी में एक जगह बोलता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब अच्छे सेंस में भेदभाव करना अलाउ है। जैसे यहाँ पर कोई महिला लेट से आती है, क्या करती है, महिला लेट से आती है, तो उस महिला को अगर जगह न रहते हुए भी एक भेदभाव के आधार पर लड़कों को सीट खाली करा के बैठा दिया जाता है। ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस भेदभाव से समाज में कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है, बल्कि इस भेदभाव से समाज में किसका असर पड़ता है, पॉजिटिव। अब आप कहेंगे कि महिला को इज्जत देना पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? नहीं, देखिए कैसे होगा। अगर महिला को आप बैठाएंगे तो उसके प्रति, शिक्षा के प्रति क्या होगा, जो एक गिरावट आई है उससे महिलाओं को भी लगेगा नहीं भाई हमको भी एजुकेशन जरूरी है। वरना जिस दिन क्लासरूम में लड़के और लड़कियां बराबर हो जाएंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, आप लोग भी नीचे ही बैठिएगा, वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत आप लोग को एक्स्ट्रा वैल्यू दिया जाता है कि जो लोग महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं एटलीस्ट वो पढ़ाने के लिए भेजे। यहाँ लड़कों के लिए कोई गार्ड नहीं रहता, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं। यहाँ लड़की सबका बैच के लिए आगे 2 आदमी रोक के रहता है, नहीं तो छोड़ देगा तो कोनो कोनो घूमने लगेगी सब कहीं। वहां एक आदमी खड़ा रहता है, रोक के रहो इसको, अभी बैच नहीं है, छोड़ देंगे ना, कहीं चल जाएगी उसको। कोई मतलब नहीं है खान सर का क्लास है कि इसमें कोल्ड स्टोर है, किसी का फैमिली है, किसी को कुछ नहीं, कहीं बुझे भी खाने सर का है चुप। अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। जाति धर्म के आधार पर भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जाएगा तो जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, लेकिन भेदभाव निगेटिव सेंस में नहीं किया जा सकता। किस सेंस में किया जा सकता है, पॉजिटिव। जैसे हमारे यहाँ कुछ जातियां हैं जो बहुत ही एजुकेशन से दूर हो गई, जिससे कि उनका भेदभाव समाज में ज्यादा होने लगा। एससी एसटी एजुकेशन से बहुत बैकवर्ड रह गया। इस वजह से एससी एसटी को थोड़ा प्रिविलेज, थोड़ा छूट देना कोई निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कैसा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आप जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थल, इसके आधार पर कभी भी भेदभाव कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है या नहीं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। लाइव वाले पूछ रहे हैं सब, सर आंगनबाड़ी स्टेट है कि नहीं है? देख बाबू, कुछ लड़के लोग केवल पढ़ के ही रह जाते हैं। ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस सेंस में पूछ रहे हो, टाइम पास करने के लिए? किस एग्जाम में आपको पूछेगा आंगनबाड़ी है कि नहीं, तो आंगनबाड़ी में बैठा होगा, अगल बगल में कहीं आंगनबाड़ी में चिवड़ा बटा रहा होगा, मन में आया सवाल आई है, खान सर पूछ दो आंगनबाड़ी है कि नहीं। काय को स्टेट रहेगा? यूनिवर्सिटी तो स्टेट ही नहीं है, आंगनबाड़ी स्टेट बना रहे हैं यहाँ पर, स्कूल तो स्टेट ही नहीं। यूजीसी है की बात, स्कूल भी नहीं है, सीबीएसई स्टेट है, आईसीएसई स्टेट है या बिहार बोर्ड स्टेट है। आपका स्कूल का कोई डिसीजन होता है, बोर्ड से जो डिसीजन आ गया वही। आंगनबाड़ी का कोई डिसीजन है, परिवार कल्याण मंत्रालय वगैरह जो ऊपर से आ गया वही आपका काम करेगा, कुछ भी पूछता है यहाँ पर। रिजर्वेशन इसी में आता है, आगे भी रिजर्वेशन एक जगह नहीं आता है, कई जगह आता है। यहाँ पे बस इतना बोला है कि भेदभाव अलाउ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में भेदभाव अलाउ है। समझ गया? क्या किसी जाति के साथ भेदभाव कर सकते हैं? लेकिन पॉजिटिव सेंस में भेदभाव कर सकते हैं कि नहीं? आराम से किया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है, लेकिन बताइए किसी पॉजिटिव सेंस में किया जा सकता है कि नहीं? जैसे पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही पिछड़ गया है, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, असम, मिजोरम क्या है, बहुत पिछड़ गया है, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो उसके साथ हम उन्हें आगे लाने के लिए कुछ भेदभाव कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान के चलिए जीएसटी भरना हम लोग को 24 तारीख तक, 24 को अगर हम लोग जीएसटी नहीं भरे ना, 25, 26, 27, 28 टैक्स लगना। चालू, आपको 24 तारीख तक जीएसटी क्या कर देना है, भर देना। लेकिन नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, इस सबको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह छूट दे दीजिए। उन सबको कहिए कि नहीं तुम 30 तारीख तक भर देना, उन्हें 6 दिन एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? तो क्या ये गलत है? ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब पॉजिटिव भेदभाव। तो पॉजिटिव भेदभाव अच्छा होता है। आपके घर में भी पॉजिटिव भेदभाव होता है। माँ बाप आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के जैसे हैं, लेकिन आपके घर में जो सबसे छोटका बचवा होगा उसके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा? जैसो देखो आके खिलाने लगता होगा, होता है कि नहीं होता है? चाहे कितना बड़ हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, बाकी भेदभाव अलाउ नहीं है। 16 में कहता है लोक नियोजन। 16 में क्या कहता है? लोक। अब जब भी कभी आपके सामने शब्द आए लोक, तो आपको समझना है कि हम सरकारी नौकरी की बात करें। लोक मतलब होता है सरकारी, लोक मतलब सरकारी। जैसे लोक कल्याण, यदि सरकारी आदमी है, अब किसका कल्याण करेगा? लोगों का। तो लोक नियोजन, नियोजन मतलब होता है नौकरी, याद रखिएगा। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में क्या रखनी है? समानता रखनी है। क्या रखनी है? समानता। लोक नियोजन में क्या रखनी है? समानता। सरकारी नौकरी में आपको क्या रखना है? समानता। अब आप बताइए, 15 में ही बोल दिया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। अब बताइए, लोक नौकरी में समानता है या नहीं है? हर इंसान फॉर्म भर सकता है, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, महिला, पुरुष सब भर सकता है, बस
तो उसकी सेवा शर्तों को पूरा करिए। मतलब वो ग्रेजुएशन कर रहा है कि ग्रेजुएशन का आदमी फॉर्म भर सकता है, और आप मैट्रिक किए हैं, चलिए समानता का अधिकार, नौकरी में हम भी समान है, पढ़े कम है तो क्या हुआ, आदमी है ना, लातिया के भगा देगा, कहेगा भैया एलिजिबिलिटी तो लेके आओ, तो समान हो तो जिस लेवल के उसी लेवल की समानता खोजो। जंगल में शेर बूढ़ा हो या जवान हो, शेर को शेर की तरह समानता मिलती है, और कुत्ता है तो कुत्ते की तरह ही उसको समानता मिलती है। एक कुत्ता को दूसरे कुत्ता में समानता, एक गधा को दूसरे गधा में समानता। एलिजिबिलिटी में सेम रही है, ये नहीं कि आदमी है चलो यहाँ समानता लेके चल। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता है कि नहीं, उसी को कहते हैं लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त करने की समानता। सबको सेम अवसर मिलता है, नौकरी ले जाइए या नहीं ले जाइए। इसी में क्या है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए किस चीज की चर्चा है, आरक्षण की चर्चा। आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब जो लोग ये कहते हैं आरक्षण गलत है, उनको अपने मन से सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से देर होशियार ना है लोग भाई। आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी आर्टिकल 13 है, क्या है 13, और सुप्रीम कोर्ट में 80% जज जो है ना, ज्यादातर जो जज है वो फॉरवर्ड जाति से, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्यादातर किस जाति से है, फॉरवर्ड, जो बिना आरक्षण वाले ही हैं। क्या उनको ये नहीं लगता कि अगर आरक्षण संविधान से गलत है तो खत्म नहीं कर देते हैं? बड़का बड़का चीज न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे सिस्टम को खत्म कर दिया वहां पर। तो अब पहली बात कि अल्पीकरण के आधार पर आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, वो संवैधानिक है, इस आधार पर भी आप उसे खत्म नहीं कर सकते। संविधान क्या कहता है, हम उस इंसान को एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं जिस इंसान को समाज वैल्यू नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन छोड़ देंगे जिस दिन समाज उसको बराबरी का वैल्यू दे दे। जिन्हें आरक्षण मिलता है, ज्यादा आरक्षण मिलता है एससी एसटी, ओबीसी को भी मिलता है, लेकिन ज्यादा वैल्यूएबल जो होता है, एक बहुत बड़ा आरक्षण किसे मिल जाता है, एससी। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एससी एसटी को आरक्षण जो मिला वो केवल तब मिला जब वो नौकरी करने गया था तब, अदरवाइज में अब उसकी समाज में इज्जत देख के देखिए, समाज में नहीं है। राष्ट्रपति हमारे देश के, सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तनी चल जाए कहीं बढ़िया जगह पे, धार्मिक मामले में लेके कहीं पूजा पाठ वाले मेन जगह पे, गर्भगृह में तनी चल जाए मंदिर के एकदम, देखिए फिर अभी समझ में आता है। भले राष्ट्रपति बहुत दिक्कत होता है भाई एससी एसटी लोग को। आज तो बहुत हद तक सुधार भी हो गया, बहुत हद तक सुधार हो गया। पहले जमाना में उसके पीछे झाड़ू और कपड़ा बांध के लटकवाता था, चलेगा ना तो इसे कपड़ा लटकते रहेगा तो उसका पैर का निशान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अरे भाई वो भी इंसान है, और जो उसका विरोध कर रहे हैं अगर वो उसी कुल में पैदा हो जाते, तो कोई किसी कुल में पैदा हुआ ये उसका भाग्य है ना कि उसका कर्म है। अब कोई आप ही बताइए ना, आप पाकिस्तान में पैदा हो गए ना, आपका भाग्य है ना भारत में पैदा हुए। आप हिंदू की जगह जैन पैदा हो गए रहते, ये आपके कर्मों के बदौलत थोड़ी मिला, भाग्य के बदौलत मिला। कहीं पे भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए सरकार कहती है कि आरक्षण क्या किया जाएगा, जरूरी है। क्या है आरक्षण जरूरी, किस वजह से, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब दिक्कत कहां हो जाता है समझिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर लिया, उसके पास क्या चीज है, सर राम मंदिर में नहीं गए थे, चले जाएंगे जी। अभी राम मंदिर बना कहां कि आप रामनाथ कोविंद को जा रहे हैं, भेज रहे हैं। अब बन जाएगा तो चल जाएंगे। ऐसा भी देखो, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो छूट एक लिमिटेड है। गर्भगृह जो होता है ना, गर्भगृह जहां भगवान का एक मेन कमरा होता है, हम लोग तो दर्शन दूर से ना करते हैं जी, वैसे दूर से दर्शन कर लीजिए, गर्भगृह अंदर होता है। शायद हमको उतना कंफर्म धार्मिक मामले में आइडिया नहीं, इसमें हम गलत हो सकते, बट शायद गर्भगृह में उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। पता नहीं आप लोग को है, अरे होगा तो कोई बात नहीं। बट समाज में देखो ध्यान से, जितनी समाज में क्या कभी भी जनरल के बराबर इनकी वैल्यू अभी भी मिलता है, नहीं मिलता। ये लोगों की सोच है, इनको सुधारना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में तो ये कम हो गया, शहरी क्षेत्र में ये कम है, लेकिन गांव के क्षेत्र में आज भी क्या है, ये भेदभाव ज्यादा। किस वजह से शहरी क्षेत्र में कम है, शिक्षा के, उसके एजुकेशन की वजह से। और एससी एसटी लोगों के पास भी एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है उनके पास। अगर वो एजुकेटेड हो जाए ना, बहुत बड़ा उनके साथ, मान के चलिए किसी के साथ भेदभाव हो रहा है ज्यादा। अगर एससी एसटी जरा सोच के देखिए, 2 दिन तक या 1 हफ्ता तक पूरे ऑल ओवर इंडिया का एससी एसटी नाली वगैरह साफ करने में ज्यादातर वही लगा है, रोक दे तो क्या करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर भी तब संविधान कहता है कि आपको ये अधिकार ही हम नहीं दे सकते, दूसरे का मूल अधिकार में क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। ओवरऑल एजुकेशन रहेगा तो भेदभाव किसी के साथ नहीं हो जाएगा। गाँव के क्षेत्र में आप देखिएगा महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है, चाहे वो ऊंचे जाति की हो या नीचे जाति की हो, उसको पुरुष के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। लेकिन आप बताइए अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये बराबरी का दर्जा मिल जाता है। बल्कि शहरी क्षेत्र में लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कियों को मानते हैं, पापा की परी, स्कूटी लेके उड़ेगी पापा की परी। शहरी क्षेत्र में लड़का सबका वैल्यू कम रहता है, बिगड़ गया अरे चट्टा
ओके डांट देते हैं लोग यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? सर होता है भेदभाव, सबके साथ होता है। और रही बात आरक्षण की, अब ये बताओ आरक्षण किसको नहीं है? जनरल को भी है, बोल चश्मा वाला, नहीं सीधा बोल। हट जाओ। जाति के आरक्षण पे, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ई बाबू का कहना है कि सर कुछ लोग की इनकम ज्यादा रहती है जो आरक्षण के लायक नहीं है, उन्हें भी आरक्षण क्यों दिया जाता है? सुनिए ध्यान से, आपको एक बात बताते हैं। हम अगर 5,000 रुपया खर्चा करेंगे ना, हम 5,000 रुपया, थोड़ा सा मेरा चेहरा फेमस हो गया इस वजह से दिक्कत है, वरना हम 5,000 रुपया खर्चा कर दे तो अपना आय प्रमाण पत्र हम 2 लाख रुपया सालाना बनवा लेंगे। क्या जाता है आय प्रमाण पत्र बनवाने में? कुछ नहीं जाता है। 2,000 रुपया देंगे, 5 लाख बना दिए, साल भर में 5 लाख कमी करते हैं। मिल गया हमारा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को भी पता है कि उनके अधिकारी संसद और अंचल या ऑफिस और अंचल में बैठ के क्या करते हैं। आप में से बताइए लोग, जितने लोग अपना आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, कितना लोग ओरिजिनल बनाया है? मतलब रियल वैल्यू पे। ओरिजिनल तो सब बनाया होगा, सब रियल वैल्यू जितना है उतने बताया होगा। हम जब 9th में पढ़ते थे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए सालाना अपने घर की इनकम 60,000 रुपया बताए थे। हाँ, अभी अभी बढ़ गया। अरे हम लोग के समय में बहुत था, 5,000 रुपया महीना बनाए। समझ गया कि नहीं? क्या उस पे नहीं चल सकता है? 2 नंबर पे घोटा। आज भी हम लोग, मतलब जो सरकारी राशन का दुकान होता है ना, सरकारी वगैरह, तो उसका एक अलग कार्ड बनता है। पुराना हम लोग के यहाँ आज पड़ा है, वो अलग बात है कि कोई उठाता नहीं है, मतलब उसका कोटा वाला अलग ही होता है, वो आज भी पड़ा हुआ है। आज भी हम चाहे उठाना तो उठा लेंगे, है मेरे पास उखड़वा। क्या जरूरत है उड़ाने की? एक बात बता रहे हैं हम आपको, आज भी है मेरे पास। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो SC ST की इनकम ज्यादा है उसको नहीं मिलना चाहिए या ये होना चाहिए, इसका निर्धारण बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसी का कुछ भी बन जाता है। हम अपना आय प्रमाण पत्र हम सालाना कितना कमाएंगे हम चाहेंगे, अगर थोड़ा सा हम फेमस हाईलाइटेड हो गए ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोनो अधिकारी जो फेमस आदमी है, अगर हम फेमस नहीं हुए रहते, आराम से आप किसी करोड़पति को लाइए, हम उसको सालाना इनकम 10 लाख 5 लाख में सिमटा। आप भी खुद सिमटा दोगे, हमरा क्या कर रहा है? नहीं सिमटा दोगे? 5,000 रुपया खर्चा करो, लिख देगा इतना यार, तो मुखिया तो लिख देगा गाँव का अलगे 5 तल्ला घर है, लिख देगा कि इंदिरा आवास योजना दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मिला है? मिला है कि नहीं मिला? मिला है। एक लाइव में कर रहे सर हम 35,000 बनाए, कोई 85,000 बनाए, तो जो ये बना रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू पे थोड़ी बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जिस दिन हम जाति को हटाकर आय के आधार पर आरक्षण देना चालू कर दिया, तो सबसे ज्यादा करप्शन वहां होगा जहां आय प्रमाण पत्र बन रहा है। समझा गया कि नहीं आ गया? लेकिन जाति चेंज करके दिखा दीजिए। आप जनरल हैं, कितना पैसा खिला दीजिए, आपका ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। SC ST का करोड़पति है, 10,000 2 लाख रुपया काय बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाता है। तो समझो यार, हर चीज आप राम राज खोज रहे हो। राम राज के समय में भी करप्शन था, खुद घर में देख लो। राम जी को भी ओरिजिनल आधार पर वनवास नहीं हुआ था, और राम जी भी वनवास के हकदार नहीं थे, करप्शन के शिकार थे। खुद सोचो। बेचारा लौह कुश का बचपना जंगल में भी दिया, सीता जी का वनवास वनवास काटना पड़ा, क्या गलती थी उन लोग की? तो रामराज के समय में भी सब कुछ को बराबर नहीं मिला। वो अलग बात है कि भगवान थे तो झेल लगे, तो हम लोग को कोई भेजे ना वनवास, तो हम ना जी तो हमारा गलती हो लो, बाबूजी के भेज दो। अरे वो भगवान थे तो झेल लगे। आप बताओ ईमानदारी से कोई दूसरे गलती के चक्कर में हुआ 12 साल वनवास जाएगा, 14 साल, उतना साल कोई वनवास जाएगा? बात बोलता है रामराज लाने की। चश्मा वाला तुम बहुत रामराज लाता है यहाँ पे। लोक नियोजन में समानता है या नहीं है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि नहीं? पहले क्या जनरल जाति को आरक्षण मिलता था? नहीं। लेकिन अब उनमें भी क्या किया गया? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या डाला गया? इकोनॉमी के आधार पर, EWS। क्या डाल दिया गया? EWS। आप बताइए क्या जनरल जाति को भी आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता? अब कौन सी ऐसी जाति है जिसे आरक्षण नहीं मिलता है? किसी को जाति के आधार पर, किसी को आय के आधार पर। लेकिन यही बोला गया है आरक्षण के मामले में, ध्यान से समझिए कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में जो आरक्षण देना है, वह आरक्षण केवल और केवल 2 आधार पर हो सकता है। या तो उसकी जाति के आधार पर हो सकता है, या तो उसकी भाषा के आधार पर हो सकता है। जाति के आधार पर हो सकता है या फिर भाषा का। आप बताइए, SC ST एक जाति है, न कि कोई धर्म है। OBC एक जाति है, न कि कोई धर्म है। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता है? कभी सुने कि पूरे हिंदू धर्म को आरक्षण है?
नहीं। मुसलमान में आरक्षण है, उनमें भी है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं है। किस आधार पर है? जाति। मुसलमान में 3 जाति है जिनको आरक्षण नहीं है, एक सैयद है और एक शेख है, एक पठान है, बस वही। खान या पठान दोनों एक जैसे। राजपूत लोग क्या लिखते हैं? सिंह। वैसे पठान क्या लिखता है? खान। तो 3 जाति को आरक्षण नहीं है, जनरल में आते हैं वहां पर। तो क्या पूरे इस्लाम धर्म को आरक्षण है? नहीं है, कभी नहीं मिला, और आज ने मिला आरक्षण। हाँ तो, हाँ सुनिए ध्यान से बताते हैं आपको। यहां पर धर्म के आधार पर कभी भी किसी को आरक्षण मिल सकता है? नहीं। भाषा के आधार पर मिल सकता है? मिल सकता है। भाषा अगर आपका कम है, या कभी कभी देखते हैं कि इस भाषा के टीचर के लिए ही निकला है वैकेंसी, दूसरे भाषा के लिए नहीं, तो भाषा के आधार पर भी मिल सकता है। अभी बताइए, ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, आप में से बहुत सारे लोग ओबीसी होंगे, कितना है लोग? ज्यादा संख्या ओबीसी की रहती है। सबसे मीडियम लेवल वाला सबसे ज्यादा ओबीसी मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा ओबीसी मिलेगा। तो ओबीसी को आरक्षण है किस आधार पर? जाति के आधार पर ही। दूसरा, इसमें एससी एसटी भी होंगे लोग, कितने हैं लोग एससी एसटी? अरे शान से उठाओ रे बकलोला, मूल निवासी है तुम लोग भारत का। यहाँ देखो अभी ओबीसी में उठाया था, बोले कि मूल निवासी है तुम लोग, तो उठा दिया यहाँ, बदल दिया। करे एकदम राजनीतिक लक्षण इसमें, नेता बनेगा तो नेता बनेगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, तो एससी एसटी को आरक्षण किस आधार पर है? जाति। अब जो अभी जो मिला है ईडब्ल्यूएस, कि अगर आपका पैसा कम है, गरीब है, तो गरीब के साथ साथ आप किस जाति में आते हैं? जनरल जाति में। गरीब के साथ साथ किस जाति में? जनरल जाति। तो आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस में भी लाभ उठाना है तो आपको किस आधार पर मिलेगा? जाति के आधार। लेकिन उस जाति में किसको मिलेगा किसको नहीं, इसका निर्धारण किस आधार पर होगा? आय के आधार। क्या ईडब्ल्यूएस का फायदा कोई एससी एसटी उठा सकता है? तो उसमें भी जाति है कि नहीं? तो आरक्षण जब भी देगा किस पर देगा? जाति। और किस पर देता है? भाषाई आधार पर। जाति और भाषाई। क्या कभी आरक्षण पूरे धर्म को देगा? में नहीं करेगा। तब एक धर्म में कई को जाति होती है लोग, अरे जाति में कई को वर्ग होता है। जाति में क्या होता है? वर्ग। क्या वर्ग के आधार पर होगा? हाँ नहीं होगा, वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं होगा भाई। वर्ग बहुत ज्यादा है। जैसे देखिए हिंदू क्या हो गया? धर्म। क्या हिंदू धर्म का आरक्षण है? धर्म का आरक्षण नहीं है। किसको आरक्षण है? जाति। बताइए ब्राह्मण क्या है? जाति। अब इस जाति के अंदर भी क्या है? वर्ग। जाति के अंदर क्या है? वर्ग। ब्राह्मण में देखिएगा तिवारी, मिश्रा, दुबे, चौबे, शुक्ला, पांडे। पाठक। पाठक भी वही होते हैं लोग। ओझा, झा, बड़ी ज्यादा भाई। पंडित जी लोग का बहुत वैरायटी होता है, बताइए। पांडे जी, हाँ पांडे जी। तो क्या वर्ग को आरक्षण मिलता है? तो आरक्षण किसे किसे नहीं मिलेगा? धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। आरक्षण किस आधार पर देगा? जाति के आधार। और किस आधार पर? भाषा के आधार। तो आधार पर ही आरक्षण दिए जाते हैं। ये कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट क्या हटा सकता है सब चीज को? नहीं हटा सकता। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। और रही बात जाति, आरक्षण के बहुत से लोग विरोध रहते हैं। आरक्षण के क्या रहते हैं? विरोध। हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं, किसी पेड़ का आप तना काटते रह जाइए, जड़ नहीं काटिए। आप कभी सोच सकते हैं कि पेड़ खत्म होगा? आपको खत्म करना है तो आप उस पेड़ को जड़ काट। अगर हम ये जो लोग कहते हैं एससी एसटी का आरक्षण वगैरह, अगर जाति ही खत्म कर दो तो जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा कैसे? मेन खत्म क्या करना है? जाति। अगर जाति खत्म हो गया तो जाति के नाम पर कोई आरक्षण उठा ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो सबसे जरूरी क्या है? खत्म करना है। अब खुद सोचिए, अगर जाति खत्म हो गया तो क्या एससी एसटी का आरक्षण रह जाएगा? एससी एसटी खत्म हो गया पे। मैं किसके लिए सजू? मेरा पिया आनर है। मेन क्या होता है भाई? जाति। उसी को खत्म कर दीजिए, आरक्षण मिलेगा? नहीं मिले। तो जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो जाति के समर्थक हो जाते हैं ना। जाति रहना चाहिए, जरूरी है ये। लो तब उधर आरक्षण उसको मिलेगा, तब जाति है तो क्या मिलेगा? आरक्षण। देश में एक जैसा होना चाहिए। किसी का मन कुछ लिख दीजिए, हमारा लड़का रहेगा चट्टान सिंह लिख दे, समझा गया कि नहीं? उनका लड़का हुआ जान डिसूजा लिख दे। नाम से मतलब यहाँ पर जाति स्पष्ट होता है। और ट्रेन और में देखिएगा बड़े बुजुर्ग इधर उधर नाम पूछता है। सर अपना नाम बता देगा, रविंद्र कुमार, तो कहेगा पूरा नाम। वो क्या पूछना चाह रहा है पता है? जाति। जाति पूछना चाह रहा है। हम ये सब गलत भावना रहती है। जाति से कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है। सब कुछ नहीं होता। आगे बढ़े। हाँ हाँ मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, कई ऐसे जगह हैं अल्पसंख्यकों को भी क्या है? अब अल्पसंख्यक की चर्चा एक्चुअली आर्टिकल 29 में,
इसलिए यहां हम आपको अल्पसंख्यक के प्रावधान नहीं बता रहे हैं, यहां हम आपको बस किस आधार पर बता रहे हैं, जातीय। लेकिन जब अल्पसंख्यक की गणना हो जाएगी तब वो धर्म के आधार पर होगा, तो वहां हम दोनों को मैच करेंगे। आज इतना ही रहने देता है, लेट हो गया था आने में ही हमको, सड़क पे तो आज जाम हुआ था। ठीक है, आगे कल समझा देंगे आप लोग को।